अब एक ही दृश्य दो लोग दो तरह से बता रहे हैं। उसी प्रकार भगवान के साथ जितने लोग थे सबने अलग अलग रामायण की रचना की। श्री हनुमान जी महाराज भी एक रामायण लिखे थे, हनुमान नाटक। पत्थर पे लिखे थे हनुमान जी महाराज, अपने नाखून से उकेर उकेर के राम कथा लिखे। तो ले गए वाल्मीकि ऋषि जी के पास दिखाने के लिए कि आप पहले से एक रामायण लिख चुके हैं, आप इसको देखिए सही लिखा है ना। अब वाल्मीकि जी उसको पढ़े तो देखे कि हमने जो लिखा है उससे तो भिन्न है। हनुमान जी आंखन देखी लिखे थे और वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी सपन आंख बंद करके भविष्य देख देख के लिखे थे। श्री हनुमान जी महाराज ले गए थे भूमिका लिखवाने के लिए कि आप भूमिका लिख दें तो ये प्रमाणित हो जाए। अब वाल्मीकि ऋषि देखे कि ये आ जाएगा तो मेरे को कौन पूछेगा, तो बोले भूमिका तो लिखूंगा लेकिन एक शर्त है, उसके बाद जो कहूंगा आपको करना पड़ेगा। बोले करूंगा। वाल्मीकि ऋषि भूमिका लिखे, उसके बाद बोले ले जाइए सब शिलाखंड समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी महाराज दुखी मन से गए, सब समुद्र में झोंक दिए। आए भगवान के पास रोने लगे हनुमान जी, पूरी बात बताएं तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा हनुमान चिंता मत करो, यही वाल्मीकि ऋषि कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में जन्म लेंगे और आपकी जिस कथा को इन्होंने समुद्र में डाला है उसी कथा को दोबारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेंगे। वही घटना घटी कलिकाल में। और आज आप देखिए श्री रामचरितमानस को जितनी व्यापकता प्राप्त भई, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को उतनी नहीं मिल रही है कलयुग में। क्यों? सबके समझ से परे है। गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, उन सबके सार को निकालकर मैंने इस मानस की रचना की। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल मातनोति। अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए बाबा ने मानस की रचना की। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखे और उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ किए। गुरु चरण रज की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, संत समाज की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए, भगवान के नाम की महिमा गाएं और सबको प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को प्रयाग लेकर गए। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। बाबा कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज। तपस्वी है।
सम दम से संपन्न है। सम कहे तो उनका मन उनके बस में है, दम कहे तो इंद्रियां उनके अपने बस में है। तपस्वी है, दया के भंडार है, प्रयाग में रहते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, अभी जो समय चल रहा है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, मकर संक्रांति से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में, आज भी लगता है। मुनि लोग जाकर वहां पर वास करते हैं। 1 वर्ष मुनि लोग वहां रहने के बाद जब जाने लगे, आजकल तो सरकार व्यवस्था करती है किसको कहां आश्रम लगाना है, किसका टेंट कहां लगेगा, किसका कैंप कहां लगेगा। उस समय भरद्वाज जी करते थे, क्योंकि वहां पर उनका आश्रम था, तो सभी मुनियों की व्यवस्था भरद्वाज जी करते थे। 1 माह रहने के बाद जब मुनि लोग जाने लगे, तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, यज्ञाचार्य है। यज्ञाचार्य श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जब भरद्वाज जी से विदा लेने आए, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। बड़े आदर के साथ याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज जी ने बिठाया। अब यहां पर समझिएगा, हमसे किसी ने प्रश्न किया अभी पीछे के दिनों में कि महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े थे कि भरद्वाज बड़े थे। श्रोता कहां कहां दिमाग लगा के बैठा रहता है। एक बात समझिएगा, जीवन में किसी से कुछ प्राप्त करना है तो बिना छोटा बने हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई कहीं भी जाएगा तो ऊपर से नीचे न जाएगा कि नीचे से ऊपर चला जाएगा। यदि सामने वाले को आप अपने से छोटा मान लेंगे तो सामने वाले से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक अपने को छोटा नहीं मानेंगे तब तक गुरु जी के पास भी बैठने से कुछ आने वाला नहीं है। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पांव को पकड़ के बैठ गए, बड़े आदर के साथ उनको आश्रम में ले जाकर बिठाया, पांव पखारा, पूजन किया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी कहते, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तो। प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़ एकांत में बैठकर कि जब हम बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं। भैया कभी विचार करना चाहिए कि हम एकांत में बैठकर आत्म अन्वेषण करना चाहिए कि जब हम किसी से अपनों से व्यापार में नहीं, हम जब कभी अपने नेमी प्रेमी के साथ बैठे हैं तो हम कैसी बात करते हैं। क्या हम जगत की चर्चा करते हैं? क्या हम विषय की चर्चा करते हैं? क्या हम परिवार की चर्चा करते हैं या हम भगवान की चर्चा करते हैं? इसके बारे में हमको स्वयं विचार करना चाहिए। भक्त का कोई स्वरूप नहीं होता। क्षमा करिएगा, हम तिलक लगाए हैं तो भगत है जरूरी नहीं है। भक्त धोतिए कुर्ता पहनेगा जरूरी नहीं है, वो तो पैंट शर्ट में भी हो सकता है। वो भक्त का विचार होता है, भक्त का स्वभाव होता है। भक्त कौन? जो जगत की चर्चा भी प्रारंभ करे तो वो चर्चा घूमते घूमते जगदीश तक पहुंच जाए, समझिएगा सामने वाला कोई भक्त बैठा है। हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वो पहुंच, उसकी दिशा क्या है, वो कहां जा रही है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि भगवान की कथा में आकर ऐसा प्रश्न कर देंगे कि भगवान की कथा बंद हो जाएगी और जगत की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर भाग लीजिए। क्यों? अपने तो डूबेंगे ही, साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे।
देखिए, जीवन में सब करते करते इसको भी करना है। अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। जितना हो सके व्यापार भी करिए, नौकरी भी करिए, घर परिवार का देखभाल भी करिए, और उसके साथ जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जितना समय मिले तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, जो करते रहो। वहां ढेर लबर लबर नहीं बोलना चाहिए। ये तो धरा जाइएगा। कई लोगों को बोलने की बीमारी होती है। जब अपने से श्रेष्ठ के पास रहे ना, तो वहां मूक श्रोता बनना चाहिए। क्यों? जीवन में देखिए, मुझे एक बात भूलती नहीं है। मैं 2013 या 14 में गोपालगंज कथा गाने गया बिहार में। तो एक बड़े बुजुर्ग बाबा आए मिलने के लिए। मैंने प्रणाम किया, बिठाया। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। कहीं महाराज, आजकल किसी का परिचय दिया जाता है तो कहा जाता है कि अमुक के पास इतनी गाड़ी है, इतना जमीन है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा इनका मकान है। परंतु महाराज, आज से 100 साल पहले जब किसी की बड़ाई की जाती थी ना, तो कहा जाता था ये बहुत श्रुत है, अर्थात इन्होंने बहुत सुना हुआ है। जो व्यक्ति जीवन में जितना अधिक श्रवण किया रहता है, उसके पास उतना अधिक कोश रहता है ज्ञान का। और समझिएगा, बाहर का कोश तो हो गया, यहां का कोश नहीं हुआ तो हम सब कुछ होने के बाद भी दरिद्र हैं। ज्ञान नहीं है, कहां क्या व्यवहार करना चाहिए इसका विचार विवेक नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसलिए सुनने का स्वभाव बने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न किया ना, अवश्य सुनाऊंगा आपको। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, ऐसे ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भी किया। उस कथा को बाद में सुनाऊंगा। बीच में आप एक दूसरी कथा श्रवण करिए। अब कथा को प्रयाग से लेकर बाबा कैलाश गए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर गए। देखिए, फिर वो बात आई, जीवन में कुछ प्राप्त करना होगा तो उतरना पड़ेगा। बाबा कहाँ? कैलाश में बैठे हैं। अब कथा सुननी है तो कहाँ गए? नीचे उतर के दंडकारण्य में। भगवान शंकर को समुद्र कहा गया है। क्या दोहा है? चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न जावत पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद। चरित सिंधु, क्या किसका? गिरिजा रमण, मां पार्वती के मन में जो रमण करते हैं कौन? भगवान शंकर। इनका चरित्र सिंधु है। जो स्वयं समुद्र है वो किसके पास गया है? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि का एक नाम कुंभज है, अर्थात उनका जन्म घड़े से भया है। आप दर्शन करिए, जो स्वयं समुद्र है अपने को तृप्त करने के लिए घड़े के पास पहुंचा है। समुद्र में बहुते जल है, लेकिन जब तक घड़ा नहीं होगा ना हो, वो समुद्र का जल समुद्र से निकलकर आपके द्वार तक पहुंचने वाला नहीं है। घड़े की ये विशेषता है। शंकर भगवान पहुंचे, अगस्त्य ऋषि देखे तो नाचने लगे। अब बताओ, भगवान शंकरे आ जाएं आपके घर, मानो सवेरे सवेरे
डोरबेल बजा, आप दरवाजा खोले, शंकर जी खड़े हैं, नकली वाले नहीं असली वाले। आप कहो पगलाओगे कि नहीं पगलाओगे? इनमें आप में से ऐसा कोई है जो देख के पागल ना हो जाएगा? अरे कई लोग तो बिना बिठाए लिस्ट बताने लेंगे, हई चाहिए, हऊ चाहिए, हई चाहिए। अगस्त ऋषि ने देखा द्वार पर भगवान शंकर विराजमान है, हो ऐ नाचने लगे, ले जाकर आसन पर बिठाएं और बाबा और मैया के पांव की पूजा करने लगे। शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए। क्या कितने निरभिमानी है महात्मा, ये अभिमान लेश मात्र नहीं है। ये वक्ता हैं, हम श्रोता बनकर आए हैं, इनकी पूजा तो हमको करनी चाहिए। और आज वक्ता ही हमारे पांव में पड़कर हमारी पूजा कर रहे हैं, तनिक भी अभिमान नहीं है। और वहीं बगल में बैठी मेरी माई सती मैया क्या सोची, इनका ज्ञान कम है, हम लोगों से कम है, तभी तो पूजा कर रहे हैं। ज्ञान अधिक होता तो इनकी पूजा हम करते। अब यहां समझिएगा, एक ही साथ रहने वाले लोगों के विचार भी एक हो जाए ये आवश्यक नहीं है। हमारे पुराकृत किए हुए कर्म, हमारा कुल संस्कार, हमारा संग संस्कार, ये तीनों मिलकर हमारा विचार और व्यक्तित्व बनता है समाज में। इसको संभाला जाए। बतिया बुझाता? माई और बाबा एक साथ आए, दोनों के विचार में कितना अंतर है। शंकर भगवान को अगस्त ऋषि निरभिमानी दिखाई पड़े और मेरी माई सती को अज्ञानी दिखाई पड़े। मां ने सोचा अब ये क्या कथा सुनाएंगे। पहले जब हम लोग कथा गाते थे प्रारंभिक दौर में, तो जहां जाते थे ना कथा गाने, वहां 4-5 प्रश्न लेके लोग मिल जाते थे। प्रश्न क्या रहता था? सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? आप बताओ, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? पहली बात आपको सत्य बताऊं, ये प्रश्न मेरे पास 100 बार से अधिक बार आया होगा। एक कथा में तो 5 दिन 5 लोग पूछे। वो केवल यही देखने आते थे कि महाराज कथा में क्या गलत बोलत है और इनको कितना आता है। अभी एक वक्ता हमको देवरिया में मिले, बोले महाराज मैं कथा करने गया था हमारी मामा के गांव में, नोना पार, देवरिया के बगले में है। बोले महाराज नोना पार में गया कथा गाने, एक बाबा जी बुलवाए थे पंडित जी, तो पूरा घर विद्वान, तो भागवत जी की कथा थी। तीसरे दिन हमसे उस घर के एक बुजुर्ग बोले कि आप कथा में कृपा शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं महाराज, इसको कम करिए। अब बोले महाराज मैं तो चक्कर में पड़ गया, अब क्या बोलूं। चौथे दिन कथा के बाद आके बोले कि आज आपने 27 बार कृपा बोला है महाराज, इसको कम करिए। 5वें दिन आकर बोले आज आपने 18 बार कृपा बोला है। हमने कहा पूरा 7 दिन उनका कृपा गिनने में ही चला गया। आप दर्शन करो, जीव बैठा है भगवान की कथा में, लेकिन भगवान की कथा कान में नहीं गई। क्या गई? महाराज कितनी बार कृपा बोल रहे हैं। ऐसी कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे राम जी का चरित्र देखिए, क्या चौपाई है। ए जी भगती है तू बहु कथा पुराना, भगती है तू बहु कथा पुराना, कहे विप्र जजपे प्रभु जाना, कहे विप्र जजपे प्रभु जाना, बक्सर में जब भगवान ताड़का को मार दिए, सुबाहु को मार दिए, मारीच को दूर भेज दिए, तो यज्ञ की रक्षा भई। उसके बाद राम जी वापस नहीं गए अयोध्या।
बक्सर में राम जी कुछ दिन रुके तो मुनियों की लॉटरी लग गई। अब सारे मुनि लोग क्रम बना लिए, अपन अपन टाइमिंग सेट कर लिए। एक मुनि बोले सवेरे 7 से लेकर 9 तक हम सुनाएंगे, दूसरे मुनि बोले 9 से 11 तक हम सुनाएंगे, तीसरे बोले 2 घंटा 3 घंटा दोपहर में भोजन के लिए विश्राम, 3 बजे से 5 हम सुनाएंगे, चौथे बोले 5 से 7 हम सुनाएंगे। भगति है तू बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। यद्यपि भगवान सब कथाओं को जानते हैं, उसके बाद भी मुनि लोग सुनाते गए तो राम जी ने एक बार नहीं बोला कि मैं जानता हूं मत सुनाइए, भगवान सुनते गए। ये प्रसंग कहता है हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, जब कोई भगवान की कथा सुनावे बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। लेकिन मेरी माई सती ने नहीं सुनी। शंकर भगवान बैठकर अगस्त्य ऋषि से कथा सुने, मां नहीं सुनी। चलते समय शंकर भगवान ने अगस्त्य ऋषि को राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी। यहां एक बात समझिएगा, राम जी अपनी भक्ति नहीं देते। राम जी की भक्ति देने का काम किसके पास है? भगवान शंकर के पास है। शंकर भजन बिना नर भगति न पाई मोर। राम जी कहते हैं बिना शंकर जी को भजे कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। राम भक्ति चाहिए तो बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। अगस्त्य ऋषि से शंकर भगवान ने कहा, मुनिवर आपने दक्षिणा क्या दे? अगस्त्य ऋषि सोचे, जिन रघुनाथ जी की कथा मैंने सुनाई है उन रघुनाथ जी की भक्ति देने का काम शंकर जी ही करते हैं, तो इनसे भक्ति छोड़कर और क्या मांगा जाए। अगस्त्य ऋषि ने कहा, बाबा दक्षिणा देनी है तो हमको आप राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करिए। शंकर भगवान ने भक्ति प्रदान की। किससे क्या मांगना है इसका भी विवेक होना चाहिए। अभी एक माई आई थी बहरी में, एमपी कथा गा रहे थे, एक माई आई मिलने के लिए, आधा घंटा बैठी रही। जब अवसर मिले, महाराज पेट में बहुत दर्द है महाराज, अब हम पुड़िया बांटी, आप बताओ हम टेबलेट देंगे? किसी भी महापुरुष के पास जाना तो यही प्रश्न करिएगा कि भगवान के चरणों में संसार का काम करते करते कैसे हमारा मन लगा रहे, ये उपाय बताइए। कैसे हमारा प्रेम और दिन रात बढ़ता जाए, उपाय बताइए। अगस्त्य ऋषि ने राम जी की भक्ति मांगी, भगवान शंकर ने दिया और उसके बाद विदा लेकर बाबा चले। मुनिसन बेदा मांग त्रिपुरारे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। बाबा मैया को लेकर कैलाश चले। उसी समय त्रेता युग का समय था, भगवान अवतार ले चुके थे। 14 साल के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य में थे। आज भी आप जाइएगा नासिक पंचवटी, तो पंचवटी भगवान की कुटिया से अगस्त्य ऋषि के आश्रम की दूरी बहुत अधिक नहीं है। आज भी ऊपर भगवान शंकर चले मां सती को लेकर,
और नीचे रावण आया, मेरी सीता मैया का हरण करके चला गया। राम जी सीता मैया के लिए लगे विलाप करने। नीचे शंकर भगवान कहाँ है? ऊपर। बाबा सोचे कथा सुना हूं, कान तो धन्य हो गया है। राम जी नीचे ही है, अगर दिखाई पड़ जाते ना, कनवा के साथ अखियों धन्य हो जाती मेरी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये उत्तर है ना दिशा? उत्तर ये कौन सी दिशा है?